नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में वर्धमान ह्रासमान से रिलेटेड अवकलन का अनुप्रयोग वाला जो प्रश्नावली है 6.2 उसमें से मैं आज सवाल नंबर 4 से आगे बढ़ाऊंगा और आप देखना कि आपको किस तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल जब आप परेशान होते हैं तो उसी समय आप जिस सवाल को करने जाते हो वो गलत होता ही है, बस उसके अगल बगल का भी सवाल आप गलत कर जाते हो। तो अब वर्धमान ह्रासमान का सवाल देखकर नाराज़ नहीं होना है, घबराना नहीं है और ये समझना है कि ये आसान है, इसको तो मैं कर ही लूँगा। बस 2-3 लाइन का खेल है। अगर ये खेल खेलना सीख गए तो कुछ नहीं, नंबर पूरा मिलेगा, मार्क नहीं कटेगा। बस चौथा सवाल मैं बता रहा हूँ, प्रश्नावली 6.2 का। ये किताब मेरे पास है, ये 6.2 का 4 नंबर सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ज़रा गौर से देखिए इसको। अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इस बार? अंतराल ज्ञात कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f एक बार वर्धमान हो और एक बार ह्रासमान हो। बेटा ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। वर्धमान के लिए और ह्रासमान के लिए आपको अंतराल ज्ञात करना है कि किस किस अंतराल पे वर्धमान है और किस अंतराल पे ह्रासमान है। तो कुछ नहीं है, अंतराल ज्ञात करने के लिए देखो क्या करते हैं, हम चुपचाप इसका तुरंत अवकलन कर देंगे। अवकलन कर दिया हमने, 2 दूनी 4x - 3 अवकलन हो गया। अब f(x) बराबर आप 0 रख दीजिए, f' बराबर 0 रख दीजिए। अब इसकी जगह पर इसका वैल्यू ऊपर दिया है 4x - 3, यहाँ रख दीजिए बराबर 0। 4x बराबर +3, x बराबर 3/4। आपको मिल गया पॉइंट। अब एक लाइन खींच लीजिए, ये लाइन आपने खींच दिया। अब यहाँ पर माइनस में इनफाइनाइट और यहाँ पर 3/4 और यहाँ पे प्लस में इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। एक लाइन खींच दिया भाई, बाएं पक्ष में ऋणात्मक दिशा, जैसे जैसे दाहिने बढ़ेंगे वैसे वैसे धनात्मक दिशा आएगी। तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट, ये 3/4 बीच में रखिए और प्लस इनफाइनाइट इधर। इतना काम करना तो सबको आ जाएगा, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, नहीं है। अब क्या करेंगे उसको सुनिए और उसको समझिए। बोला गया है कि वर्धमान के लिए, तो यहाँ पर इसका जो पहला पॉइंट है उसके लिए लिखेंगे वर्धमान अंतराल हेतु क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही लिखेंगे कि f' बड़ा हो या बराबर हो 0 के। f' बड़ा हो या बराबर हो 0 के, यही कंडीशन है वर्धमान फलन का। तो आप f' का मान उसके नीचे रख लीजिए एक बार। f' का मान यहाँ देखो 4x - 3 है, रख दिया तुमने। और बराबर अब क्या रखेंगे यहाँ पर? बराबर हम रखेंगे, सॉरी इसको बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में रखना चाहिए था। ये वाली लाइन, यही वाली लाइन पूरा यहाँ लिख लीजिए, f' बराबर 4x - 3। अब ज़रा सोचिए, क्या सोचना है, क्या समझना है, इस बात को सुनो समझो। सुन गए समझ गए तो कभी गलत नहीं होगा। ये मैंने कंडीशन लिखा, ये वाली लाइन मैंने यहाँ से लाया, यहाँ लिखा। अब तुम इसी में x का ये वाला मान और ये वाला मान रखो ऐसा कि एक बार 0 के बराबर हो जाए और एक बार 0 से बड़ा हो जाए। तो देखो मेरे भाई, अगर तुम 3/4 प्लस में रखोगे, x की जगह पर यहाँ पर 3/4 रखोगे तो नीचे 4 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, तो इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। किसे रखने पर? 3/4 रखने पर, ठीक है। लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ, ऐसे लिखेंगे 3/4 कामा इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों लिखेंगे बताते हैं। हम 3/4 जब इस x की जगह पर रख रहे हैं तो 3 ऊपर नीचे 4, नीचे वाला 4 ये वाला 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया, बराबर आया 0 के, सेटिस्फाई हुआ। तो इस नाते 3/4 शुरू में। इनफाइनाइट भी लिखने से ये 0 के बड़ा आएगा। कैसे? देखो x की जगह पर जब इनफाइनाइट हम रखेंगे तो 4 गुणे इनफाइनाइट अकेला है, अब उसी में 4 का गुणा हो जाए, यानी इनफाइनाइट अब 4 गुना और बढ़ जाए। गुणा करने का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट 4 गुना
और बढ़ जाए। अब 4 गुना और ज़्यादा इनफाइनाइट में से केवल 3 घटा देने से क्या इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा? जैसे कि समुद्र में से 3 बूंद पानी निकाल दोगे तो क्या समुद्र का पानी घटा हुआ कहेंगे? बोलिए। ऐसे इनफाइनाइट यानी अनंत, अनंत का मान जब यहाँ रखेंगे तो 4 गुणे अनंत 4 अनंत। अब 4 गुना अनंत में से तुम मात्र 3 घटाओगे तो क्या होगा? क्या वो 0 से बड़ा आएगा? जी हाँ, बिल्कुल 0 से बड़ा ही आएगा। भाई अनंत में से कुछ भी घटा दो तुम थोड़ा बहुत तो वो अनंत ही रहेगा, और अनंत वास्तव में 0 से बहुत बड़ा होता है। तो इस नाते 0 से बड़ा वाला कंडीशन भी अप्लाई हो गया इस पर। तो ये क्या है? लिखेंगे आता है 3/4 कामा इनफाइनाइट पर फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। वैसे तो आंसर आपका यही है, इसमें अंतराल ज्ञात करना था, यही अंतराल है। ठीक है, ये आया कैसे मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता दूं, समझो। यहाँ तक सॉल्व करना सब लोग जान गए। इसके आगे देखो, वर्धमान अंतराल हेतु f' बड़ा हो या बराबर हो 0 को लिख लीजिए। अब ये वाली लाइन कहाँ से लाएंगे? अवकलन वाली लाइन हम यहाँ लिखेंगे, और इसमें से हम इसको रख के चेक करेंगे कि किसे रखने पर यह जो वैल्यू आ रहा है, किन 2 मानों को रखने पर, इन 3 मानों में से किन 2 वैल्यू को रखने पर ये दोनों कंडीशन सत्य हो रहे हैं। जिन 2 वैल्यू को रखने पर ये दोनों कंडीशन बड़ा और बराबर, दोनों कंडीशन जिस वैल्यू पर सत्य होंगे वही दोनों आपका वर्धमान का अंतराल होगा। x की जगह पे तुम 3/4 रखो तो 4 गुणे 3/4 में रख के दिखाता हूँ, और -3, 4 4 कट गया, 3 में से 3 गया 0, 0 के बराबर पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा देखो, इनफाइनाइट रखो यहाँ पे, 4 गुणे इनफाइनाइट, 4 गुणे इनफाइनाइट -3, तो ये 4 इनफाइनाइट क्या हो गया? 4 को इनफाइनाइट का गुणा करेंगे तो ये 4 को इनफाइनाइट हुआ -3। अब बताओ, बहुत ज़्यादा हो और उसको 4 गुना और बढ़ा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हो गया। अब उसमें से केवल 3 घटाने से क्या वो घटेगा? नहीं घटेगा। समझ लो एक समुद्र है, उसमें अब 4 समुद्र बना दो और 4 गो समुद्र में से 3 बूंद पानी निकाल दो, क्या वो घट गया? क्या उसका वैल्यू 0 हो गया? नहीं ना। कि 0 से कम हुआ? नहीं ना, अभी भी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। इस नाते वो 0 से बड़ा वाला कंडीशन फॉलो कर गया, तो हम 3/4 कामा इनफाइनाइट हम अंतराल वर्धमान वाला कहेंगे। ठीक है, अब देखो, ह्रासमान हेतु, ह्रासमान हेतु f' का मान छोटा हो या बराबर हो 0 के, ये कंडीशन होता है। जब ये कंडीशन होता है बाबू, तो इसके नीचे हम यही लाइन फिर ला के लिखेंगे, f' = 4x - 3। अब इस x की जगह पर कौन कौन सा मान रखने पर ये दोनों बातें सत्य होंगी? एक बार रख लो तो भाई 0 के बराबर हो जाएगा, इसी पर 3/4 पर ही 0 के बराबर हो जाएगा। और किस पर यह वैल्यू, किस पर 0 से छोटा होगा? जब वैल्यू माइनस में आएगी तभी ना 0 से छोटा होगा। तो देखो, अगर माइनस इनफाइनाइट तुम यहाँ रखोगे, माइनस इनफाइनाइट x का मान, तो माइनस इनफाइनाइट गुणे 4 तो -4 गुणे इनफाइनाइट, यानी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 2 को माइनस की चीज़ जुड़ेंगी तो माइनस में ही होंगी। अरे भाई -3 -100 -103 -3 -3 लाख, वो भी माइनस में ही आएगा। माइनस में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो 0 से छोटी होती है, इस नाते माइनस वाला इनफाइनाइट इसमें ज़रूर लेंगे। ठीक है, x एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट कामा 3/4, 3/4 पर तो 0 के बराबर आएगा, माइनस वाले पर 0 से छोटा आएगा। ठीक है बाबू, तो ये हुआ ह्रासमान का अंतराल और ये हुआ वर्धमान का अंतराल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः इतना पर फलन निरंतर ह्रासमान है। वैसे तो इस सवाल में केवल अंतराल ज्ञात करना था, तो एक अंतराल ये है और एक ये है। क्लियर रूप से मैंने समझा दिया। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 भी आपको गारंटी के साथ समझाऊंगा, बस ये तुम मान लो कि आज तुम्हें समझ में आ जाएगा।
इस बात को स्वीकार करो मन से, माइंडली प्रिपेयर हो जाओ सवाल समझने के लिए। गारंटी है सवाल आसान लगेगा, समझ में आएगा। 5वां सवाल कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। यानी ह्रासमान और वर्धमान दोनों कंडीशन पर अंतराल ज्ञात करना है। पिछले सवाल में भी करना था, इसमें भी करना है। अब देखो मैं कैसे बताता हूँ इसको। पहला काम तुरंत अवकलन करो। कर दिया, 3 दूना 6x² - 3 दूना 6x - 36, इसका हो गया 0। अब इसका वैल्यू f' x = 0। इसके नीचे इसका मान देखो इसी लाइन में ऊपर है, दोनों पक्षों में 6 से भाग दे दो। ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे, अब करो तुम गुणनखंड। x² - 3x + 2x - 6 = 0। x - 3 ये तो कक्षा 9 का काम है, इस नाते मैं समझा नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। ठीक है, x = 3 और x = -2। अब एक लाइन बना लो। लाइन कैसी, इधर -∞ लिखो, इसके बाद -2 लिखो। माइनस वाली सारी संख्याएं मूल बिंदु के बाएं तरफ और प्लस वाली सारी दाएं तरफ। इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद प्लस का इनफाइनाइट आएगा। -∞, -2 + 3 इनफाइनाइट, मतलब माइनस से प्लस की ओर बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक हम चले गए। अब देखो बाबू क्या करना है। अब देखो वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करेंगे हम कैसे। वर्धमान के लिए क्या कंडीशन होता है, f' बड़ा हो या बराबर हो 0 के, यही ना कंडीशन है, बोलो यही ना है। अब ठीक इसके नीचे हम ये दूसरी लाइन लिखेंगे, इसी में मान रखकर चेक करना चाहेंगे। ठीक है, रखिए 6x², ये वाला रख दो, अच्छा रहेगा। चाहे यही रख दो, 6x² - 6x - 36। ठीक है, अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। x एलिमेंट ऑफ x के किस किस मान पर ये वाले कंडीशन सत्य होंगे, बस यही देखना है। मतलब 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो बड़ा जानने के लिए क्या करेंगे, -∞ पहले रख के चेक करें। -∞ अगर यहाँ रखेंगे तो -∞ ही आएगा, स्क्वायर हो जाने से +∞ हो गया। अब +∞ में से कुछ भी घटेगा तो क्या होगा, +∞ में से कुछ भी, इधर देखो घट रहा है ना, कुछ भी घटेगा तो प्लस में ही आएगा। नहीं समझे मेरी बात, फिर से समझो। अगर हम इस -∞ को इस x की जगह पर रखेंगे तो माइनस का यहाँ स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया पूरा पूरा प्लस। अब प्लस की चीज़ में से इधर घटने जा रहा है, देखिए घटाने वाला है, ये भी घटने वाला है। तो +∞ में से आगे कुछ भी घटा लो मेरे बाबू, वो +∞ ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। और देखो क्या -2 को रखने पर भी आता है क्या 0 के बराबर, या तो प्लस, या तो बराबर या तो प्लस में रखो। -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर +4 × 6 = 24, और -2 × -6, 6 दूनी 12 +12 +12 +24, 12 24 36। अब 36 में से 36 घटेगा तो 0 आया, इसके बराबर ही आया, तो यहाँ पर हमारा -2 भी काम कर गया। एंड दूसरा क्या इसे रखने पर और इसे रखने पर भी ये दोनों कंडीशन सत्य होंगे, रख के चेक कर लो। हम 3 रखेंगे,
3 का स्क्वायर 9, 6 54 और 3 6 18। 54 में से 18 चला जाएगा तो 36 बचेगा, और 36 में से 36 घटेगा तो 0 आएगा। तो ये भी कंडीशन सत्य हो रहा है यार 3 पर भी। ठीक है, इनफाइनाइट प्लस वाला रख लो। इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट में से अब कुछ भी घटाओगे तो इनफाइनाइट ही हुआ, तो ये इनफाइनाइट ये भी सत्य है। मतलब क्या, वर्धमान के लिए ये और ये दोनों आंसर है कसम से। इन दोनों शर्तों को ये और ये और ये और ये चारों लोग पूरा कर रहे हैं, चारों लोग पूरा कर रहे हैं, इस नाते ये आंसर हो गया। अब ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए क्या होगा, देखो ह्रासमान के लिए इनफाइनाइट वाला तो काम नहीं आएगा। क्यों, बताता हूँ। अगर हम इनफाइनाइट यहाँ रखते हैं तो पूरा वैल्यू इनफाइनाइट में ही आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। ह्रासमान के लिए हमारा कंडीशन है f' छोटा हो या बराबर हो 0 के। ठीक है, अब यही वाली लाइन हम यहाँ लिख लेंगे। फिर तुम लोग मेरी बात समझो कि इन चारों मानों में से हम कौन कौन सा मान इस x की जगह पर रखेंगे ताकि वो है या तो 0 के बराबर आवे या तो 0 से छोटा आवे, छोटा यानी माइनस में आवे। इनफाइनाइट तो रखने पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि या तो अगर तुम माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट का गुणा 6 में होगा, तो 6 गुना इनफाइनाइट बढ़ गया। अब इनफाइनाइट में से आगे कुछ भी घटेगा तो वो इनफाइनाइट ही आएगा, और इनफाइनाइट क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, जबकि हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए। तो इस नाते इनफाइनाइट को हम रिजेक्ट कर देंगे। हम -2 और +3 पर विचार करते हैं। -2 रखो, -2 का स्क्वायर प्लस 4 6 24, -2 गुणे -6, 6 दूनी 12 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 36 हुआ। 36 में से 36 घटेगा तो 0 आया, जबकि 0 के बराबर हमें चाहिए भी, तो x एलिमेंट ऑफ -2 लिखा जाएगा। ठीक है, क्या 3 रखने पर भी यह 0 के बराबर आएगा, चेक करो। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 6 54 और 3 6 18। 54 में से 18 घट गया 36, 36 में से 36 घट गया 0। अरे यार ये तो 3 पर भी 0 आ गया, यानी -2 और 3 पर यह फलन बराबर है 0 के। तो हम कह सकते हैं कि ह्रासमान वाला अंतराल -2, 3 है, और वर्धमान वाला अंतराल ये सब चारों हैं। ये चारों बिंदु इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं, और इसमें से केवल ये 2 बिंदु हैं जो इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं। दोनों को नहीं, दोनों में से किसी एक को पूरा करे तो लिखेंगे। ये दोनों बराबर हो गया 0 के, ले लीजिए, और इसमें से ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। समझे? बस आज इतना ही, कल और आगे बढ़ेंगे और मज़ा आएगा। धन्यवाद।